हेलो बच्चों, पटेल सर की रैपिड रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। हाँ देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहली बात तो आते हैं दो चर। देखो, एक चर ये, दूसरा चर ये, x एंड y, इसलिए इसका नाम है दो चर। रैखिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात 1 है, y की अधिकतम घात भी 1 है, इसीलिए इसको बोलते हैं रैखिक। दूसरी बात आती है युग्म की। युग्म मतलब जोड़े में एक साथ दिए हुए होंगे, इसलिए बोलते हैं युग्म। तीनों बात मैंने बता दी। दो चर x एंड y रैखिक, x की अधिकतम घात 1, y की अधिकतम घात 1, और युग्म मतलब जोड़े में दिए गए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इसमें पहला जो सवाल आते हैं वो इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो पहला केस आप देखोगे, a1 बटा a2 निकालोगे, b1 बटा, जब कोई भी मानक समीकरण युग्म होगी वो इस रूप में दी होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमेशा जोड़े में होगी। ध्यान रहे, इनकी तुलना जो आपके पास समीकरण दी हुई होगी युग्म की, उसकी तुलना इससे करेंगे और तुलना करने पर आप निकालोगे कि a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है, c2 क्या है। तो मैंने देखा कि जब a1 अपॉन a2, a1 में a2 का भाग दे और b1 अपॉन b2 करे, यदि ये दोनों बराबर नहीं हो तो रेखा एक दूसरे को इस प्रकार से क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। इसलिए मैंने लिखा है रेखा एक प्रतिच्छेद करती है। ऑब्वियसली जब प्रतिच्छेद करेगी तो एक बिंदु पर काटेगी तो एक हल आएगा, जिसको बोलते हैं अद्वितीय हल। वापस समझना, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है मतलब काटती है मतलब एक बिंदु पर काट रही है, इसलिए अद्वितीय हल, दूसरा कोई हल नहीं, इसलिए बोलते हैं अद्वितीय हल। हल आ रहा है, एक हल आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं निकाय संगत। ध्यान रखना, समीकरण युग्म का जो निकाय होगा वो संगत इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसका हल आ रहा है। यहां पर बात करें, यदि a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 तीनों बराबर हो तो रेखा इस प्रकार से एक के ऊपर एक होती है। ध्यान रखना, इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप करती है, तो ध्यान रखना रेखा समपाती होती है। तो लिखा मैंने रेखा समपाती होती है और रेखाओं का प्रत्येक बिंदु टच कर रहा होता है, 1 2 3 4 इस प्रकार से टच कर रहे होते हैं, इसलिए कहा जाता है अनंत हल। हल तो आ रहा है, इसीलिए ये निकाय भी क्या होगा, संगत। ध्यान रहे, हल इसमें भी आ रहा था इसलिए निकाय संगत है, हल इसमें भी आ रहा है भले ही अनंत हल आ रहे हैं, ये भी निकाय क्या होगा, संगत होगा। अब तीसरे की बात करते हैं, यदि a1 बटा a2, b1 बटा b2, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, तो रेखा इस प्रकार से आपस में क्या होगी, समांतर होगी। मैंने लिखा है रेखा समांतर है, और यदि समांतर है तो क्या काटेगी, क्या नहीं काटेगी, इसलिए जब काटेगी नहीं तो हल नहीं होगा, इसको बोलते हैं इसका कोई हल नहीं। तीसरा, जब हल ही नहीं है तो निकाय क्या होगा, असंगत। क्लियर कट है, इसमें हल निकल रहा था इसलिए निकाय संगत है, इसमें अनंत हल निकल रहे थे निकाय संगत है, इसमें हल नहीं निकल रहे हैं इसलिए निकाय असंगत। क्लियर कट, आप देख लो, इसको स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। अब नेक्स्ट अपने पास है, इसी को देखता हूं, इसके एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको। जैसे ये सवाल लिया, अब यहाँ पर मानक समीकरण से तुलना करोगे तो a1 कितना आएगा 3, a2 कितना आएगा 6, a1 बटा a2 किया 3 बटा 6, 3 और 6 को काटा कितना आया 1 बटा 2, फिर b1 अपन b2 किया, b1 कितना है 5, b2 कितना है 9, 5 बटे 9 कटते नहीं है, तो देखो 1 बटा 2 और 5 बटे 9 क्या बराबर होते हैं, नहीं होते हैं, इसलिए मैंने लिखा a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, इसलिए अपन लिखते हैं कि इसका क्या है, अद्वितीय हल। एक एग्जांपल ये लेते हैं, 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0, 6x प्लस 12y प्लस 18 बराबर 0। a1 कितना है बताओ 3, a2 कितना है बताओ 6, 3 बटा 6, 3 के पाड़े में कटा 1, 3 के पाड़े में कटा 2, 1 बटा 2। b1 कितना है 6, b2 कितना है 12, 6 के पाड़े में कटा 1, 6 के पाड़े में कटा 2, c1 कितना है 9, c2 कितना है 18, ये 9 से कटा 1 बटा 2। देखिए 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा, तीनों बराबर, इसलिए इसका क्या होगा, अनंत हल। थर्ड, a1 a2, a1 कितना 8,
b2 कितना 4, 4 से काटा 1, 4 दूनी ये हो गया 8, 2/1 b1/1 b2 किया 6/3 कटा 2/1 और c1/c2 किया 9/5। ये दो बराबर है, 2/1 2/1 है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, इसलिए a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बट c1/c2 के इक्वल नहीं है, इसलिए इसका कोई हल नहीं है। तो मैंने वो बताया कि भाई किस प्रकार से अनंत हल आएंगे, किस प्रकार से अद्वितीय हल आएंगे और किस प्रकार से कोई हल नहीं आएगा। एग्जांपल वाइज समझा दिया, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट, इन रेखिक समीकरण युग्मों को हल करने की जो विधियां हैं, 3 विधियां आपके कोर्स में दी हुई है क्लास 10th में, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। पहली विधि है ग्राफीय विधि। मैं एक ही सवाल को तीनों विधियों से करवाऊंगा और बताऊंगा कि तीनों में आंसर सेम आता है। हाँ, एग्जाम में यदि आपको कहा जाए कि ग्राफीय विधि से करना है तो ग्राफीय ही करना है, प्रतिस्थापन बोलता है तो केवल प्रतिस्थापन ही करना है, और विलोपन बोलता है तो विलोपन ही करना है। ध्यान रहे, ग्राफीय विधि से करना है, सीधा सा कंसेप्ट है, दो समीकरण दी गई होगी, 3x + y - 6 = 0, 3x + 2y - 12 = 0। मैंने दो समीकरण ली है। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आपको क्या करना है, एक समीकरण को उठा लेना है। ये मैंने उठाई पहली, y को मैंने अकेला किया, तो y को अकेला करूंगा तो -6 बराबर के उस साइड में जाएगा तो +6, और +3 उस साइड में जाएगा तो -3, तो ये आ गया 6 - 3x। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, टेबल बनानी है इस प्रकार से, ऊपर लिखना है x, नीचे लिखना है y। अब x का मान रखते जाओ और y का मान आता जाएगा। x का मान 0 रखोगे तो 6 - 0, क्योंकि 0 का 3 से गुणा होने पर क्या हो जाएगा 0, तो 6 - 0 क्या हो जाएगा 6, तो 0 रखने पर y का मान कितना आ रहा है 6। दूसरा, मैं जब x का मान 1 रखता हूं तो आप देखें 6 - 3 × 1, 3 का 1 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 3, 6 में से 3 गया तो कितना आएगा 3। जब मैंने 1 रखा तो y का मान 3 आया। देखिए सर, x का मान 1 रखा, y का मान 3 आया। एक और पॉइंट पुट कर देते हैं, x का मान मैंने 2 रखा, 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया 0। जब मैंने 2 रखा तो y का मान कितना आया 0, तो सर ये 2 0, मतलब x का मान रखते गया, y का मान आता गया। ये मैंने किया है केवल एक समीकरण के लिए, ऐसा का ऐसा काम मैं दूसरे समीकरण के लिए करूंगा। ये रही 3x + 2y - 12 = 0, y को अकेला करना है तो -12 उस साइड में जाएगा तो +12, 3x उस साइड में जाएगा तो -3, और साथ में 2 के साथ में जो y के साथ में 2 है, 2 भाग में जाएगा, इसलिए नीचे 2 लिखा है। सेपरेट कर सकते हो आप, तो ये क्या आ जाएगा 12 - 3x / 2। अब इसमें भी सेम, आपने अलग किया किसको, y को अकेला किया, y को अकेला करने के बाद x पुट करते जाओ, x का मान 0 रखा, जब 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 12/2 कितना हो जाएगा 6। देखो 0 रखने पर कितना आ रहा है 6। जब मैं 2 रखता हूं तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया 6, 6 में 2 का भाग दिया 3, तो जब 2 रखा तो 3 आया। जब मैंने यहाँ पर x का मान 4 रखता हूँ, 3 × 4 कितना होता है 12, 12 में से 12 गए तो 0, 0 में 2 का भाग दूं तो 0। तो जब मैंने 4 रखा तो y का मान क्या आया 0। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, x के अलग अलग मान रखता गया, y के अलग अलग मान आते गए। तो 3 मान x के इसके भी रखे थे तो y के 3 मान आए थे, x का इसमें भी 3 मान रखे तो y के 3 मान आए। अब इसकी लाइन को मैं अलग ड्रॉ करूंगा और इसकी लाइन को, ये वाली लाइन में अलग ड्रॉ करूंगा। ध्यान दें, मैंने इस लाइन को रेड से दर्शाया और इस लाइन को मैंने पर्पल से दर्शाया। देखो इसको मैंने किया पहले, x का मान जब 0 हो तो y का मान 6 है, ये x अक्ष बनाया, ये y अक्ष बनाया। जब x का मान 0 है तो y का मान कहां पर आ जाता है 6 पर, 1 2 3 4 5 6, ये डॉट किया मैंने 0,6। सेकंड, जब x का मान 1 हो तो y का मान 3 है। देखो 1 पर 3, 1 मतलब x को 1 जाना है, x पर कितना जाना 1, ये 1 गया, और y पर कितना जाना 3, तो ये 1 गया, फिर 3, 1 2 3, तो यहाँ पर इसको डॉट करूंगा। फिर x का मान 2 पर जाना, चलो सर जाते हैं, 1 2, ये रहा। फिर y का मान कितना जाना है 0, मतलब y की ओर जाना ही नहीं है, तो ये होगा 2,0। तो ये तीनों डॉट है, मैं इसके लिए सहायता से इनको मिला दूंगा। मेरा ये काम हो गया इस लाइन के प्रति, पहली वाली। दूसरी को x 0 जाना है, y 6 जाना है। सर x 0 मतलब x अक्ष पर 0 होना चाहिए और y पर कितना जाना है 6, तो देखो ये वापस यही जाना है।
x का मान 2 बच जाता है, 1 2, y का मान कितना आएगा 3, 1 2 3, यहां पर पहुंच गए। तो देखो 2,3 पर पहुंच गए, मैंने पर्पल से शो किया इसको। सेकंड आगे की ओर बढ़ते हैं, जब मैंने x का मान 4 ड्रॉ किया तो 4 पर जाना है तो y का मान 0 आना चाहिए, 1 2 3 4, 4 पर गया लेकिन y पर उठना ही नहीं है क्योंकि y 0 है, मतलब y 1 होता तो 1 पर जाता, y 2 होता तो 2 पर जाता। तो ध्यान रहे पहले x को सोचेंगे कि x अक्ष दिशा में कितना जाना है, फिर अपन देखेंगे कि y अक्ष दिशा में कितना जाना है, फिर देखेंगे कि दोनों लाइन जहां कट कर रही है वो ये है। तो आपने देखा होगा कि दोनों लाइन कहां पर कट कर रही है 0,6 पर, इसलिए इसका जो हल है वो क्या होगा, हल होगा x बराबर तो 0 और y बराबर क्या होगा 6। इसको मैंने किससे किया, ग्राफिकल विधि से। वापस एक बार देखें, क्वेश्चन है y को अलग करें, टेबल बनाएं, ड्रॉ करें। वापस देखें ये क्वेश्चन है, y को सेपरेट करें, टेबल बनाएं एंड ड्रॉ करें। दोनों लाइन जहां कट करती है वो आंसर होगा, पहला कोऑर्डिनेट x वाला होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट y वाला होगा। ये होती है ग्राफीय विधि। ड्रॉ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन विधि। नाम में स्पष्टीकरण है, प्रतिस्थापन, दूसरा स्थान इसको देना है। प्रतिस्थापन मतलब उसकी जगह बदलनी है, एक जगह से दूसरी जगह पर, एक से उठा करके दूसरे में, समझे। ये दो क्वेश्चन वही सवाल लिया मैंने वापस जो ग्राफीय विधि से हल किया है। इसमें आप मैंने इसको ले लिया समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 से मैं देखता हूं कि 3x + y माइनस का 6 बराबर 0, y यही किया, अकेला किया। इसमें प्रतिस्थापन करना है तो प्रतिस्थापन तभी होगा जब y को या x को अकेला करके दूसरी समीकरण में रखेंगे। अकेला करना है और दूसरी समीकरण में रखना है। तो y को अकेला किया, माइनस का 6 उस साइड में गया तो प्लस का 6, प्लस का 3x उस साइड में आया तो माइनस का 3x। इस y को, y का मान जो है वो मैं जहां से उठाऊंगा वहां नहीं रखूंगा। मैंने उठाया कहां से, समीकरण 1 से, रखूंगा किसमें, समीकरण 2 में। ध्यान है, उठाया कहां से, 1 से, रखूंगा किसमें, 2 में। उठाता हूं 2 से तो रखूंगा 1 में। ध्यान है, जहां से उठाऊंगा वहां नहीं रखूंगा वरना 0 0 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, समीकरण 1 से उठाया और ये जो लिखा y को अलग किया, इसको मैंने समीकरण नंबर क्या नाम दे दिया, 3। तो y का मान समीकरण 2 में रखूंगा तो 3x + 2, इस y को, क्योंकि y अकेला किया हुआ है तो इस y की जगह में क्या रखूंगा, 6 माइनस 3x माइनस का 12 बराबर 0। तो 3x + 2, 6 से गुणा किया 12, 2 का 3 से किया तो 6x माइनस के साथ में माइनस का 12, ये प्लस का 12 माइनस का 12 कट जाएगा। 3x में से 6x गया तो माइनस का 3x, और आपको पता है x के साथ में गुणांक जो -3 है वो 0 की साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। 0 के नीचे किसी भी संख्या का भाग देने पर वो 0 हो जाता है। तो x का मान क्या आ रहा है, 0। इसी x को मैं वापस समीकरण 3 में रखूंगा। किस में रखूंगा, 3 में। 1 से निकाला, 2 में रखा। ध्यान है, जब 2 में रखने वाला था तब मैंने उस समीकरण का नाम क्या दे दिया था, 3। जब हल करने पर मेरे पास x 0 आया, उसको मैं समीकरण 3 में रख रहा हूं। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रख रहा हूं तो x का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x क्या होगा, 0। तो 3 × 0 0, तो y बराबर कितना आएगा, 6। देखिए हल को, x बराबर 0 और y बराबर 6। यहाँ पर भी तो यही था, x बराबर 0 y बराबर 6। कोई फर्क है क्या, नहीं। विलोपन और प्रतिस्थापन, जो प्रतिस्थापन और ग्राफीय विधि है वो दोनों का आंसर क्या है, सेम। अब आगे अपने पास है विलोपन विधि, उसको भी देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लिखना चाहो तो प्लीज। नेक्स्ट विलोपन। विलोप गायब करना। गायब किसको करना, सेम हो उसको गायब किया जाता है। कैसे गायब करेंगे, समझे। 3x + y - 6, इसको समीकरण 1 दिया। 3x + 2y - 12 बराबर 0 है, समीकरण 2 दिया। देखो सेम लिख रहे भाई साहब, ये 3x। एक काम कर लो, समीकरण 1 में से 2 को घटा देता हूं या फिर 2 में से 1 को घटा देता हूं, बात वही है। तो समीकरण 1 में इससे 2 को घटाने पर तो 3x + y - 6 बराबर 0। किसको घटाया, 3x + 2y - 12 बराबर 0। जब घटेगा तो साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस।
ये 3x प्लस का, ये 3x माइनस का कट जाएगा। फिर ये माइनस का 2y, ये प्लस का y, माइनस का 2y और प्लस का 2y मिल करके बनेगा माइनस का y। आपको पता बड़ी संख्या माइनस की है और छोटी संख्या प्लस की है, तो घटने पर माइनस का y होगा। माइनस का 6 और प्लस का 12, प्लस के 12 में से माइनस का 6 जाएगा तो कितना बचेगा? प्लस के 12 में से माइनस का 6 जाएगा तो 6 बचेगा। प्लस का 6 उससे मिल जाएगा तो माइनस का 6। देखो दोनों के पास माइनस का पड़ा है, इसलिए माइनस माइनस कट जाएगा और y बराबर कितना आ जाएगा? 6। इस y बराबर 6 को किसी भी एक में रखो, आपकी इच्छा हो तो एक में, आपकी इच्छा हो तो दो। तो y बराबर 6 समीकरण एक में रखा, तो 6 रखा, तो y की जगह मैं क्या रखूंगा? इस y की जगह 6 रखूंगा, तो 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो गया? 0। x बराबर क्या हो गया? 0। सब सेम, x बराबर 0, y बराबर 6। तो देखो इसमें भी ये, इसमें भी ये और इसमें भी ये, मतलब किसी भी विधि से हल करो आंसर सेम ही आता है। ये केवल एक रैपिड रिवीजन है। आप यदि लॉन्ग वीडियो के बारे में कहते हो, कमेंट करते हो, तो बेशक मैं लॉन्ग वीडियो प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।